हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ मुझे आरे। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ मुझे आरे। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ मुझे आरे। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह। आइए आज हम यूहन्ना की किताब से पढ़ेंगे। मैं शिष्य थॉमसन हूँ। आपको इससे पहले मैंने 5 अध्यायों के बारे में बताया था यूहन्ना के। आज हम 6ठे अध्याय को देखेंगे और इससे पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा हमें समझाए, सिखाए, अपने वचन को बताए। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें जीवन दिया है। अपनी आत्मा के द्वारा आप हमें समझाते हैं, अपने वचन में से बताते हैं। जीवन की बातें, सत्य बातें, प्रकाशमय बातें हमें दिखाते हैं। इसलिए धन्यवाद हो। हर एक सुनने वाले के साथ रहिए। जो इन बातों को सुनता है वो आपके जीवन की बातों को समझे। आप उन्हें भी जीवन दीजिए। हमारे साथ रहिए, हमें समझाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपके सामने अब ये यूहन्ना का 6वां अध्याय पढ़कर सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। इन बातों के कुछ समय बाद यीशु गलील प्रदेश की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गए। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाते थे लोग उनको देखते थे। यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने चेलों के साथ बैठ गए। यहूदियों के फसह का त्योहार निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर की तो उन्होंने एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा। यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं। फिलिप्पुस ने यीशु को उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी। इनमें से यदि थोड़ी थोड़ी मिल जाए सबको खाने के लिए तो भी ये बहुत महंगी पड़ेगी। यीशु के चेलों में शिमोन के भाई अंद्रियास ने यीशु से कहा, यहाँ एक लड़का है, उसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को भूमि पर बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। वे लोग लगभग 5000 थे। जब वे बैठ गए तब यीशु ने रोटियां ली और परमेश्वर को धन्यवाद देकर बैठने वालों में बांट दी। इसी प्रकार मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े इकट्ठे कर लो ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। उन्होंने सब बचे हुए भोजन को इकट्ठा कर लिया। जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे
उनसे 12 टोकरियां भर गईं। जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किया था उसे देखकर लोग कहने लगे, यह नबी जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु को यह मालूम हुआ कि वे उनको राजा बनाने के लिए उनके पास आकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। अतः यीशु पहाड़ पर फिर अकेले चले गए। जब संध्या हुई तब यीशु के चेले झील के किनारे गए। वे नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया। यीशु अभी तक उनके पास नाव पर नहीं आए थे। तूफान के कारण झील में लहरें उठ रही थीं। जब वे नाव खेते खेते लगभग 3-4 मील दूर निकल गए तब उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। वे डर गए, परंतु यीशु ने उससे कहा, मैं हूं, डरो मत। वे यीशु को नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ केवल एक नाव थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़े, केवल उनके चेले चले गए थे। तब दूसरी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उनके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के उस पार उन्होंने यीशु से कहा, हे रब्बी, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्यपूर्ण कार्य देखे, परंतु तुम इसलिए मुझे खोज रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर स्वीकृति की छाप लगाई है। उन्होंने यीशु से पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने यीशु से कहा, फिर आप कौन सा चिन्ह दिखा रहे हैं कि हम उसे देखकर आप पर विश्वास करें? आप कौन सा काम दिखा रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह व्यक्ति है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देता है। तब उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जैसा मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी तुम विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं, परंतु उन सबको अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। यहूदी यीशु को कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। यहूदियों ने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो यह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न लाए। मैं उसको अंतिम दिन फिर जीवित करूंगा।
नबियों के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसको खाएं और ना मरें। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वह मैं हूं। यदि कोई मनुष्य इस रोटी को खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यह सुनकर वे आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य किस प्रकार हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जीवित करूंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि उन्होंने मन्ना खाया और वे मर गए, किंतु जो कोई यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। ये बातें यीशु ने कफरनहूम के एक सभागृह में उपदेश देते समय कहीं। यह सुनकर यीशु के अनेक चेलों ने कहा, यह शिक्षा कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जान लिया कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कोड़कोड़ा रहे हैं। यीशु ने उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? क्योंकि यीशु पहले ही से जानते थे कि जो विश्वास नहीं करते हैं वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। यीशु ने आगे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना मिले तब तक मेरे पास कोई नहीं आ सकता। इस पर यीशु के अनेक शिष्य उनको छोड़कर चले गए और वे यीशु के पीछे नहीं गए। तब यीशु उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। हमने आप पर विश्वास किया और हम जान गए हैं कि परमेश्वर के पवित्र जन आप ही हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह यीशु ने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि यही उन 12 में से एक था जिसने बाद में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। इसके बारे में आपको और मैं समझाऊंगा आगे। इसके पहले मैं अपना एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये गीत मैंने लिखा है। इसमें लिखा है, थके और मांदे सताए लोगों, मेरे पास आओ, मैं हूँ दीन सेवक तुम्हारा, विश्राम मुझ में पाओ।
भूखे हो तुम, प्यासे भी तुम, मैं ही रोटी हूं और जीवन का जल, भरपूर तुझको मैं कर दूंगा। व्याकुल हो तुम, परेशान भी तुम, मैंने जगत पर पाली है विजय, सच्ची शांति तुम्हें देता हूं। अंधे हो तुम, अंधेरे में तुम, मैं आंखें खोलूं जगत ज्योति हूं, पूर्ण भरोसा मुझ पर करो। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। मैं हूँ दीन सेवक तुम्हारा, विश्राम मुझ में पाओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। भूखे हो तुम, प्यासे भी तुम, भूखे हो तुम, प्यासे भी तुम, मैं ही रोटी हूँ और जीवन का जल, मैं ही रोटी हूँ और जीवन का जल, भरपूर तुझको मैं कर दूंगा। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। मैं हूँ दीन सेवक तुम्हारा, विश्राम मुझ में पाओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। व्याकुल हो तुम, परेशान भी तुम, व्याकुल हो तुम, परेशान भी तुम, मैंने जगत पर पाली है विजय, मैंने जगत पर पाली है विजय, सच्ची शांति तुम्हें देता हूँ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। मैं हूँ दीन सेवक तुम्हारा, विश्राम मुझ में पाओ। थाके और मांगे सताए लोगों, मेरे पास आओ। अंधे हो तुम, अंधेरे में तुम, अंधे हो तुम, अंधेरे में तुम, मैं आंखें खोल
जगत ज्योति हूँ, मैं आँखें खोलूं जगत ज्योति हूँ, पूर्ण भरोसा मुझ पर करो, थके और मांदे सताए लोगों मेरे पास आओ, थके और मांदे सताए लोगों मेरे पास आओ। मैं हूँ दीन सेवक तुम्हारा, विश्राम मुझ में पाओ, थके और मांगे सताए लोगों मेरे पास आओ। यूहन्ना का किताब उसका 6वां अध्याय, 5 अध्याय से पहले हमने सीखे, आज 6वां अध्याय है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यीशु गलील प्रदेश के झील के पार गए और वहां एक बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वो दिखाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, उनके पीछे लोग चलकर ये सब देखते थे। और उनके त्योहार का समय नजदीक आया था और यीशु एक पहाड़ पर चले गए। यहाँ पर लिखा है बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ गई और बहुत समय तक यीशु मसीह के प्रवचन सुनते हुए, यीशु मसीह के जीवन से संबंधित बातें, ईश्वर की बातें सुनते हुए समय बहुत बीत गया। लोग थके हुए थे, लोग भूखे थे, 5000 लोग थे वहां यीशु मसीह के पीछे। तब यीशु मसीह ने अपने एक चेले फिलिप्पुस से ये कहा कि भाई इनके लिए कुछ खाने को दो। तब फिलिप्पुस जो चेला था उसने कहा हम कहां से देंगे, 200 दीनार से भी ज्यादा, यानी हजारों रुपयों की जरूरत है, इतने 5000 लोगों को खिलाने के लिए हम कहां से लाएंगे, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो ये वचन कहे उसके पीछे उसका मकसद यही था, ये जानने के लिए कि वो चेले के मुंह से पता करें कि वो क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं वो। जब उन्होंने कहा ऐसा फिलिप्पुस ने, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा चलो तुम ही इनको रोटी खिलाओ। और फिर वो कहता है कि इनको बिठा दो सब जगह। लोग वहां पर घास थी, घास में बहुत से लोग बैठ गए, सब लाइन से बैठ गए और बैठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा कि एक लड़के के पास, एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते थे, इसलिए नहीं करते थे वो चमत्कार कि लोग देखें, उन पर विश्वास करें। चमत्कार वो उस समय करते थे जब लोगों को उसकी जरूरत हो, किसी को कुछ जरूरत है उस समय चमत्कार करते थे। बिना जरूरत के चमत्कार नहीं करते थे, शो करने के लिए, कोई लोगों को बहुत आकर्षित करने के लिए या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या परमेश्वर पर विश्वास लाने के लिए चमत्कार का सहारा प्रभु यीशु मसीह नहीं लेते थे। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि लोग कोई बड़े अचंभे के चिन्ह को देखकर परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के पास एक बीमार की तरह आए। जैसे एक बीमार डॉक्टर के पास जाता है, उसी प्रकार मनुष्य पापी होने के कारण पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यदि और किसी कारण से आता है, अचंबा देख के आता है, बीमारी ठीक होने के कारण आता है, नौकरी मिलने के लिए आता है, करने के कारण आता है, तो उससे फायदा नहीं है, क्योंकि वो बीमार की तरह नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसने मन फिराया है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि परमेश्वर के पास जीवन है, वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। मेरे मन में ये है कि चमत्कार हुआ इसलिए मैं आ रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं करते थे, वहां भूखे लोग थे, उन्होंने कहा चलो भूखों को खाना खिलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक चमत्कार किया। 5 रोटी 2 मछली से तोड़ तोड़ के उन्होंने अपने चेलों को दी और चेलों ने जाके लोगों में बांट दी। 5000 लोग खा लिए उसी रोटी से, तोड़ते गए, भरता गया। परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर पिता का उन्होंने धन्यवाद दिया था खाने के पहले, और जब तोड़ के खिलाई तो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों ने खा लिया। और उसके बाद
12 टुकड़े बच भी गए, टुकड़े बच गए जो उन्होंने जाके कंगालों में और भी बांट दिया शहर में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वहां पर, और लोग सोचने लगे क्या ये वही नबी है जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया था बाइबल में कि एक नबी आने वाला, क्या ये वही है? तो इस तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे। प्रभु यीशु मसीह नबी नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह गुरु नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह शिक्षक नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। अवतार बनकर, जीवन लेकर, मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में रहने के लिए आए थे, स्वर्ग के बारे में परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए आए थे। तो इसके बाद क्या होता है, जब इस तरह वो रोटी खिलाता है तो लोग 15वीं आयत में लिखा है, यीशु को यह मालूम हुआ कि वे उनको राजा बनाने के लिए उनके पास आकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं, तो यीशु पहाड़ पर अकेले चले गए। रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, अच्छी सरकार बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ मिलेगा। अभी हमें समस्या हो जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, रोटी नहीं मिलती है, कपड़े नहीं मिलते हैं, बहुत हिंसा फैली हुई है, क्या इलाज होगा? ऐसा व्यक्ति जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला दे, उसे बनना चाहिए राजा, उसे बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, उसे बनना चाहिए राष्ट्रपति। ये सोचने वाली बात है, हम और आप ऐसा सोच सकते हैं? यही उन लोगों ने सोचा, चलो इसको राजा क्यों न बना दें। कैसर रोम से राज्य कर रहा था यरूशलेम में, यहूदियों पर उसका राज्य था। रोम से उसने यरूशलेम पर उसने यहूदियों के ऊपर एक अपना गवर्नर लगाया हुआ था, उसका नाम पिलातुस था। एक कठपुतली यहूदियों का राजा भी था, उसका नाम हेरोदेस था। प्रभु यीशु मसीह क्या बनेंगे? राजा, महाराजा? वो ईश्वर हैं, ईश्वर पुत्र हैं। यदि उन्हें राजा बनना होता, यदि उन्हें सम्राट बनना होता, तो वो स्वर्ग के अपने सिंहासन से नीचे क्यों आते उतरकर? वो कुछ बनने के लिए नहीं आए थे, वो सेवा करने के लिए आए थे। राजा बनाएंगे बोला। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी एक भी राजनीति से प्रेरित वक्तव्य नहीं दिया, स्टेटमेंट नहीं दिया। कभी भी उन्होंने सरकार के बारे में नहीं बोला, कभी भी उन्होंने ये चिंता नहीं की कौन हमारे ऊपर है, हमारी सरकार गुलाम है, हम गुलामी में हैं, ऐसा उन्होंने इस पर चिंता नहीं की। सामाजिक परिस्थितियों पर उसने नहीं बोला, सच्चाई बताया उसने। राजनीति करने नहीं आए थे प्रभु यीशु मसीह, धर्म चलाने नहीं आए थे प्रभु यीशु मसीह, समाज सेवा के लिए नहीं आए थे प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए। मनुष्य जो मृतक स्थिति में है, पाप से डूबा हुआ है, ऐसे मरे हुए आदमी को जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, जीवन देने आए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब वो उसे राजा बनाने की बात करते हैं तो क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्या बोलते हैं? बड़ी अच्छी बात है, मैं राजा बनूंगा, फिर तुम लोग मेरी प्रजा बनोगे, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ऐसा बोला उसने? यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो वहां से चले गए, पहाड़ पर चले गए। हम और आप बनना चाहते हैं दुनिया में कुछ, हमेशा आतुर रहते हैं कि हमें लोग बड़ा करें। प्रभु यीशु मसीह का जीवन है नीचे उठना, नीचे उतरना, सेवा करना, कदमों पे इंसान के बैठना। यही जीवन मसीह का जीवन है, यही जीवन मसीही का होना चाहिए। यीशु मसीह के पीछे जो चलता है उसका जीवन यही होना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं वे पहाड़ पर चले गए, झील के उस पार चले गए, वो और उसके चेले। तो कफरनहूम नाम का शहर था, वहां से चले गए। फिर बाद में जब लौट के आ रहे थे, नाव एक थी, प्रभु ने अपने चेलों को भेज दिया, जाओ एक नाव है, तुम लोग उस पार चले जाओ। जब वो जाने लगे तो बहुत बड़ा तूफान आ गया झील में, बड़ी झील थी, और वहां पर जब तूफान आ गया नाव हिलने लगी। कितना भी वो प्रयास कर रहे थे, उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी, 3-4 मील के अंदर वो फंसी हुई थी। इतने में रात के समय प्रभु यीशु मसीह लगभग 3-4 मील दूर जब वो निकल गए थे, यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उस नाव के पास आए। कभी आपने सुना है संसार में, मनुष्यों के इतिहास में
कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चलता हुआ आया, प्रभु यीशु मसीह। हमें उसके जीवन जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि मनुष्य रूप का धारण किए हुए है, लेकिन संपूर्ण प्रकृति से, संपूर्ण उसके गुण और संपूर्ण शक्ति उसके पास ईश्वर की थी। सारे अधिकार जो ईश्वर के थे उसके पास थे, फिर भी वह हमारा सेवक बना। वो पानी पर चलता चलता उनके देखते जब नजदीक आया तो उसके चेले शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, ये कौन आ रहा है पानी पर चलता हुआ? उन्होंने सोचा ये भूत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह की आवाज हमेशा यही आती है, डरो मत, मैं हूं। आप अपने जीवन में डरे हुए हैं? तूफान बड़ा है, मुसीबत है, अंधेरा है, समझ में नहीं आता है कल क्या होगा, दुश्मन है, चारों तरफ शत्रु हैं, लोग गिरा रहे हैं, घर वाले परेशान करते हैं, हो सकता है समाज आपके खिलाफ है, शासन आपके खिलाफ है, आप डरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मत डरो, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ सकते हैं, आपके भय को निकाल सकते हैं, उसको बुलाइए, वो आपके जीवन में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते नाव पकड़ के बड़ी भीड़ फिर लग गई। क्यों लग गई? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्यपूर्ण कार्य देखे, परंतु तुम इसलिए मुझे खोज रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुमने रोटी खाई थी मुफ्त की, 5000 लोगों को मैंने खिलाया था, तुम बहुत इंप्रेस हो गए मुझसे, बहुत प्रभावित हो गए। तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो ढूंढने की बात है, जो तुम जिस चीज की खोज कर रहे हो, वो मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम मुझे नहीं तुम तलाश कर रहे हो, मेरे आश्चर्य कर्मों को, मेरे जीवन को नहीं देख रहे हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम रोटी ढूंढ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। नाशवान जीवन है, नाशवान रोटी है। आज रोटी खाओगे, कल फिर भूखे हो जाओगे, कल रोटी खाओगे, परसों फिर भूखे हो जाओगे। भूख तुम्हारी मिटेगी नहीं, नाशवान है। तुम्हारा शरीर नाशवान है, तुम जो खाते हो भोजन वो नाशवान है, तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो भी नाशवान है। लेकिन मैं जीवन देने आया, मैं तुम्हें ऐसी रोटी देने के लिए आया हूं जिसको खाकर तुम जीवित रहोगे। मैं ऐसा जीवन तुम्हें देने आया हूं जिसको तुम पाकर हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए, शाश्वत जीवन के लिए जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम ऐसी मेहनत नहीं करो। कितने लोग हैं दुनिया में जो आज बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। उनका जीवन का उद्देश्य यही है कि शारीरिक रूप से सुख शांति मिले, घर बहुत बड़ा हो, सोना चांदी बहुत आ जाए, गाड़ियां बहुत हों, बच्चे बहुत ऊंचे हो जाएं, हमें कपड़े अच्छे मिले। सारा परिश्रम, सारा जीवन वो अपनी शारीरिक सांसारिक वस्तुओं के पीछे लगा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परिश्रम करो उस चीज के लिए जो हमेशा के लिए टिकने वाली है। परिश्रम करो उस जीवन के लिए जो सार्वकालिक जीवन है। परिश्रम करो उस जीवन के लिए जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। लेकिन तुम रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए जो परिश्रम करते हो, जो तुम्हारा लालच, जो तुम्हारा दौड़ना है दुनिया के पीछे, शरीर के लिए, शरीर की तृप्ति के लिए, वो परिश्रम व्यर्थ है। ये शरीर मिट जाएगा, तुम्हारी रोटी मिट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। जीवित यीशु मसीह के पीछे चलिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फरीसी जो थे, जो धर्म गुरु वहां पर थे, धार्मिक लोग थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये क्या प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं? हमें तो जब हम मिस्र देश से आ रहे थे बाहर, हम जहां गुलाम थे मिस्र में, वहां से अपने फलस्तीन में अपने जब देश आ रहे थे, तो परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य कर्म किया। 40 साल तक उसने हमको आसमान से रोज सुबह
रोटी गिरा के दी, उसको मन्ना बोलते हैं। बाइबल में सारा इतिहास लिखा हुआ है यहूदियों का। वहां पर बताया है कि उन्होंने कैसे मन्ना खाया। हर दिन सुबह गिरता था, 40 साल तक हर साल के हर दिन उनको खाना मिला। और वो कहने लगे कि हमको हमारे गुरु मूसा ने, जो एक नबी था, उसने हमें रोटी खिलाई। परमेश्वर ने कहा मूसा ने नहीं खिलाई, मेरे पिता परमेश्वर ने तुम्हें वहां पर मन्ना खिलाया। उसको मन्ना बोलते हैं उस रोटी को। हर दिन तुम्हें खिलाया, मूसा ने नहीं खिलाया। वो इंसान था, वो तुम्हारा लीडर था, वो नबी था, तुमको मेरे बारे में, मेरे रास्ते में चलाने के लिए मैंने उसे भेजा था। लेकिन देने वाला कौन है? परमेश्वर। कई बार हम लोग देने वाले को भूल जाते हैं और वस्तुओं के पीछे पड़ जाते हैं। हम सूरज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सूरज को बनाने वाले के पीछे पड़ना चाहिए। हमें रोटी के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए, रोटी हमें जो आग में सेक के देता है उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमें झाड़ू का धन्यवाद नहीं करना है, जो झाड़ू लगा के देता है हमको उसके धन्यवाद देना चाहिए। पीछे कौन है इस सबके? हर वस्तु के पीछे, हर सृष्टि के पीछे कौन है? सृष्टिकर्ता। हमें सृष्टि की आराधना नहीं करनी है, सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है, जिसने हमारे लिए ये सब बना के दिया है। कहा इसमें से लियो, खाओ, पियो, आराम से जियो और मेरी आज्ञा को मानो। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो तुमने रोटी खाई थी वो मेरे पिता परमेश्वर ने तुम्हें दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग से उतरी रोटी। वो कहता है 33वें पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह व्यक्ति है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह रोटी हैं। कहते हैं मैं रोटी हूं, जीवन की रोटी। मैं उतरकर आया हूं स्वर्ग से, मैं तुम्हें जीवन देता हूं। उस रोटी को तुम्हें खाना होगा। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। बड़ा आसान लगता है। लोगों ने कहा ऐसी रोटी हमें दिया करिए, हमें बहुत गेहूं लगाना पड़ता है, पानी सींचना पड़ता है, फिर बरसात होती है, बड़ी मुश्किल से रोटियां मिलती हैं। आप तो राजा बन जाएं तो और भी अच्छा होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो रोटी, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। भूख कैसे मिटेगी? जीवन की भूख। हमारे को जीवन चाहिए। मित्रों, हमारे पास घटी इस समय जीवन की है। पाप ने हमें मृत्यु वश पहुंचा दिया है। हमारे अंदर हमारी आत्मा मृतक समान है। हमारा शरीर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हमें दफनाया जाएगा या आग में जलाया जाएगा। अंत हमारा कैसा होगा? शरीर जो है मिट्टी मिट्टी में चला जाएगा। आत्मा का क्या होगा? शाश्वत जीवन हमारे पास है, अनंत जीवन हमारे पास है। हम क्या सोच रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा को जीवित कर सकता हूं, मेरे पास जीवन है, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूं। जो तुम्हारी तृष्णा है, जो तुम दुनिया में किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हो, संतुष्ट नहीं हो, पैसा और चाहिए, आदर और चाहिए, झूठ और बोलेंगे, बड़े और बनना है, गलत काम में करेंगे कोई बात नहीं, रिश्वत लेना है ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें चाहिए चाहिए। क्या चाहिए? शरीर की संतुष्टि। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपके जीवन बदल देंगे और कहेंगे आपका जीवन यीशु मसीह के समान होगा। जब यीशु मसीह के समान होंगे आप, तो आप सेवा में लग जाएंगे। निस्वार्थ सेवा। किसकी सेवा? अपने घर वालों की सेवा। सब करते हैं अपने घर वालों से प्रेम, सब करते हैं अपने बच्चों से प्रेम। जानवर भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हम किसकी सेवा करनी? किससे प्यार करना है? दूसरों से। दूसरे लोग जो हमसे नफरत करते हैं उनसे प्यार करना है। दूसरे लोग जो और कोई भी क्यों ना हो, किसी धर्म जाति के क्यों ना हो, उनकी हमें सेवा करनी है। यीशु मसीह सेवा करने आए थे, हमें सेवक बनना है। यहाँ पर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हम यीशु मसीह के पास अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं। कोई बोले कि शिष्य थॉमसन समझा रहे हैं, समझाने के बाद उन्होंने बताया 2 धन 2 बराबर 4 होता है। उन्होंने हमारे को समझा दिया, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से समझा दिया यीशु मसीह के पास, तो अब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? ये मुमकिन नहीं है। ज्ञान तो ये ऊपरी है, ज्ञान से नहीं चलेगा। ज्ञान जीवन नहीं है, बुद्धि जीवन नहीं है, जीवन आत्मा है। आत्मा, उसकी आत्मा हमारे अंदर आएगी, उसका जीवन हमारे अंदर आएगा। हमारे पापों की दशा से हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से जीवन मांगना पड़ेगा, भूख और प्यास तब मिटेगी हमारे पापी जीवन की। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। इस चैप्टर में 5-6 बार प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है। आप यीशु मसीह के पास कब आएंगे? मनुष्यों के बोलने से नहीं आएंगे, प्रचार करने से नहीं आएंगे यीशु मसीह के पीछे। जब तक परमेश्वर ईश्वर आपके अंदर ये प्रेरणा नहीं देगा, जब तक ये ज्ञान नहीं देगा आपको, आपकी आत्मा में, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके शिष्य बनकर नहीं चल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह धर्म चलाने नहीं आए थे, जीवन देने आए थे। यहाँ पर हमें दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अंतिम दिन जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैं जीवित कर दूंगा। शरीर को मर जाने दीजिए, जल जाने दीजिए, दफना दीजिए। एक दिन होगा न्याय का। एक दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे स्वर्ग से। जिस तरह लोगों ने स्वर्ग में जाते हुए उसे देखा है, उसी तरह दुनिया की सारी आंखें एक दिन देखेंगी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरते हुए।